प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 12 के हिंदी और सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत आइए पाठ पढ़ते हैं जातक कथा। परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरल भी है, रोचक भी है। इसलिए इस कथा को आप सबके मन में कुतूहल के साथ लेकर के उपस्थित हुए हैं, तो पढ़िएगा। कहानी बड़ी रोचक है, कहानी भी अच्छी लगेगी और आपका पाठ्यक्रम भी मजबूत होगा। पाठ पढ़ने से पहले एक निवेदन करेंगे कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, तथा आपके जो मित्र बंधु हैं या आपके परिचय के जो भी इंटरमीडिएट के कोर्स में हैं, चाहे वो सामान्य हिंदी वाले हैं और चाहे हिंदी वाले हैं, तो उनके पास इसको शेयर करें, जिससे कि उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके, साथ ही उनके अंकों में भी वृद्धि हो सके। आइए पढ़ते हैं। उलूक जातकम। पहला जातक है उलूक जातक। आपके मन में विचार आएगा, जातक कथा का मतलब क्या है? जातक का मतलब है प्राणियों से संबंधित और कथा का मतलब है कहानी। ऐसी बातें जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है, जिसकी एक निश्चित सीमा होती है, उन्हें कथा कहा जाता है। कथा की परिभाषा हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। उलूक जातकम। अतीते प्रथमे कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन् चतुष्पदाः अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन् ततः शकुनिगणाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति अराजको वासो नाम न वर्तते एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवोचन्। विद्यार्थियों, इतने का शब्दार्थ देखिए। अतीते बीते हुए, प्रथम कल्पे प्रथम कल्प में, जनाः लोगों ने, एकम एक, अभिरूपम सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्य प्राप्त, सर्व आकार सभी आकार से अर्थात गुणों से, परिपूर्णम संपन्न, पुरुषम व्यक्ति को, राजानम राजा, अकुर्वन् बनाया। चतुष्पदाः चार पैर वाले पशुओं ने भी, अपि भी, सन्निपत्य एकत्र हो करके, एकम एक, सिंहम सिंह को, राजानम राजा, अकुर्वन् बनाया। तथा इसके बाद शकुनिगणाः पक्षियों के समूह ने, हिमवत हिमालय के प्रदेशे स्थान पर, एकस्मिन एक पाषाणे पत्थर पर, सन्निपत्य इकट्ठा होकर, मनुष्येषु मनुष्यों में, राजा यानी कि राजा, प्रज्ञायते सुना जाता है, तथा उसी प्रकार चतुष्पदेषु पशुओं में भी, अस्माकम हमारे, पुनः और, अंतरे बीच में, राजा कोई राजा न अस्ति नहीं है, अराजका बिना राजा का, वास यानी कि निवास, नाम निवास वास्तविक नाम, न वर्तते नहीं होता है, एका किसी एक को, राजस्थाने राज पद पर, स्थापितव्यः स्थापित किया जाना चाहिए, इति उक्तवन्तः ऐसा उन पक्षियों ने विचार किया। अथ ते इसके बाद वे परस्परम एक दूसरे को, अवलोकयन्तः देखते हुए, एकम उलूकम एक उल्लू को, दृष्टवा देख करके,
अयम यह, न मुझे, नो का विच्छेद करेंगे बनेगा न, मुझे रोचते अच्छा लगता है, इति अवोचन ऐसा उन लोगों ने कहा। आइए कुछ व्याकरण के तत्व देखते हैं। सर्वधन आकार परिपूर्णम, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि की गई है। राजानम धन अकुर्वन, पररूप संधि है। परस्परम धन अवलोकयन्तः, यहाँ भी पररूप संधि है। इति धन अवोचन ऐसा कहा, यानी इस प्रकार बोले, यहाँ पर यण संधि है जिसका सूत्र है इको एणचि। आइए इसका अनुवाद देखते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत अवतरण में पशु पक्षियों में अलग अलग सोच विचार करके राजा बनाए जाने का रोचक वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद। बीते प्रथम कल्प में लोगों ने एक रूप संपन्न, सौभाग्यशाली, सभी गुणों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चार पैर वाले पशुओं ने भी इकट्ठा होकर एक सिंह को राजा बनाया। इसके बाद पक्षियों के समूह ने हिमालय प्रदेश के एक पहाड़ पर इकट्ठा होकर, एक पत्थर पर इकट्ठा होकर, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और पशुओं में भी, परंतु हमारे मध्य राजा नहीं है। बिना राजा के निवास कोई निवास नहीं होता है। एक को राज पद पर स्थापित कर देना चाहिए। विद्यार्थियों, यहाँ राजस्थानी पद एक राजस्थान नामक राज्य की तरफ संकेत करता है, लेकिन अनुवाद करते समय आप इसका ध्यान दीजिएगा। राजपद पर, एक को राजपद पर स्थापित कर दिया जाना चाहिए, इस प्रकार बोले। इसके बाद वह एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखकर बोले, यह हमें अच्छा लगता है। इसके बाद वह एक उल्लू को देखकर इस प्रकार बोले, यह हमें अच्छा लगता है। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक। बचा हुआ अंश हम अगले वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगे। शुभम भूयात्।